दोस्तों, हमने पिछली जो एक्सरसाइज की थी पिछले वीडियो में एलसीएम के कुछ सवाल हमने सीखे थे जो एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट पे बेस्ड थे। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, आपने देखा है एलसीएम और एचसीएफ दोनों में कुछ सवाल आते हैं कि एक नंबर है उसको 3-4 नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वो सेम रिमाइंडर बचता है। ठीक है, वो सवाल एलसीएम के होते हैं। इसमें 3 बचता है, 4 रिमाइंडर बचता है, अलग अलग रिमाइंडर बचता है, लिविंग सेम रिमाइंडर, लिविंग डिफरेंट रिमाइंडर, इस टाइप के सवाल होते हैं। इस टाइप के सवाल हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। आपकी जो तैयारी है चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की हो, उसमें मैथमेटिक्स है और बाद में हम रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, तो उसके कंसेप्ट हम 1 to 1 टॉपिक वाइज क्लियर करवाएंगे। उसके बेसिक क्वेश्चंस अभी जो करवा रहे हैं हम प्रैक्टिस साथ साथ में कराएंगे। इसके बाद हम एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसका तभी फ़ायदा है पहले आप कंसेप्ट समझ लो, कुछ बेसिक क्वेश्चन आप उन पर कर लो और फिर प्रैक्टिस सेट्स। तो इसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के सवाल से। इस सवाल में देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है हमें, लिस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर याद करना है हमें। छोटे से छोटा नंबर व्हेन डबल्ड, जब उसको डबल कर दिया जाता है, विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल। वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, भाग होगा, किससे होगा, बाई लगाया हुआ है, किससे होगा 12। कई बार एचसीएफ में आपको उल्टा होता है, एचसीएफ में आपको एक नंबर होता है वो कईयों को भाग करता है, इसमें एक नंबर कईयों से भाग होता है। एलसीएम बड़ा होता है ना, वो भाग होता है, एचसीएफ छोटा होता है, उनका सांस होता है, वो भाग करता है। ये चीज़ें बाई जो वर्ड है या संख्याओं से आप समझ जाओगे, ये डिफ्रेंशिएट करना कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। इसमें कोई छोटा नंबर जो इससे भाग होता है, तो इसका मतलब 3-4 नंबरों से भाग हो रहा है, तो वो नंबर एलसीएम है। ठीक है, इनके कॉमन मल्टीपल होगा, जो 12 के पहाड़े में जो आएगा, 18 के पहाड़े में जो आएगा, 21 के पहाड़े में आएगा, वही तो भाग होगा, यानी एलसीएम। एचसीएफ नहीं है यहाँ पे, ये आप डिफ्रेंशिएट करना सीख लेना। तो वो नंबर 12, 18, 21 और 30 से भाग होता हो। कितनी चीज़ें दी हैं, पहली चीज़ एक छोटे से छोटा नंबर है जिसको डबल किया गया है। दूसरी चीज़ फिर वो भाग हो जाता है इन 4 नंबरों से। पहले हम इन 4 नंबरों से कौन सी संख्या भाग होगी वो निकाल लेते हैं। ये डबल मोबेबल में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पहले क्या निकाल लेते हैं, जो 12, 18 और 21, 30 से भाग होती है, पहला स्टेप। इससे भाग होती है कौन सी होगी, इनका कॉमन मल्टीपल, इनका एलसीएम। 12 के पहाड़ा, 18 के पहाड़ा, 21 का पहाड़ा, 30 का पहाड़ा, जहाँ जाके कहीं मिलेगा एक जगह जो कोई संख्या ऐसी होगी जो इन चारों के पहाड़ों में आएगी, उनका एलसीएम, वो इनसे डिवाइड होगी। ठीक है, कैसे निकालोगे आप, कॉमन डिवीजन मेथड। इससे आपने एक एक्सरसाइज में एलसीएम निकालना सीखा हुआ है, उसी का प्रयोग करो। पहले 3 से भाग कर दो, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 सात 21, 3 दाएं 30। इसके बाद 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये भाग होता नहीं है, ना भी भाग हो एलसीएम में तो हम करते जाते हैं जब तक कोई भी 2 संख्याएं भाग होती रहती हैं। 2, 3, 7, 5, इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके लिए आगे भाग करने का फ़ायदा नहीं है। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2, 3 दूने 6, दूने 12, 3 36, 36 5 180, 180 की 0 बाद में लगा दो, 18 बच गया, 18 7 126, 1260। 1260 वो नंबर है दोस्तों जो इन चारों से भाग होगा। 12, 18, 21, 30 से भाग करके भी चेक कर लेना, इनके पहाड़े में भी कहीं ना कहीं वो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये इनसे भाग होगा, पर हमें वो नंबर नहीं पूछा जो इनसे भाग होता हो, हमें वो नंबर पूछा है जिसको डबल करो फिर वो इनसे भागो, जिसको डबल करने पे भागो। तो मान लो ये वो नंबर है जो डबल किया हुआ है, कोई नंबर था उसको डबल किया तो ये आया और ये उससे भाग हो गया। इसका मतलब इसका आधा 630 की बात कर रहा है वो, थोड़ा सा उलझाना चाहता है आपको। इसका आंसर 1260 मत लगा देना, देखते ही यहाँ पर टिक कर दो। मान लिया 1260 भाग होता है इन चारों से, पर इसने कहा है कि कोई नंबर है, मान लो सपोज करो x कोई नंबर है, उसको दुगुना करते हो तो वो क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। अब वो भाग होता है इनसे भाग होता है 1260, यानी कि 2x है ना वो 1260 के बराबर है। x किसके बराबर हुआ, 630 के। या सिंपल कि कोई नंबर था उसको डबल किया फिर वो 1260 बनता है, तो 630 वो नंबर है जो डबल करने में 1260 बनता है और 1260 इनसे भाग होता है, तो 630 आपका आंसर आएगा। यहाँ आप निशान लगा दोगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा। करना कैसे, वही 12, 18, 21 और 30 से कौन सा भाग होगा, उनका एलसीएम निकाला 1260, 1260 इनसे भाग हो जाएगा, पर उनको वो नंबर चाहिए जिसको डबल करने में 1260 है, यानी 630 पे निशान लगा दो। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में दोस्तों स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, छोटी से छोटी फ्रैक्शन, इस बार नंबर नहीं पूछा उन्होंने,
संख्याओं से आप एक तरफ आ जाइए। अब बात हो चलिए फ्रैक्शन की। अगर आपको फ्रैक्शन के कंसेप्ट पता नहीं है तो आप फ्रैक्शन पे हमारी एक्सरसाइज है, एक वीडियो है फ्रैक्शन समझाया है, उसमें वो कर सकते हैं। फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता, एचसीएफ नहीं निकालना आता, तो एचसीएफ इंट्रोडक्शन और एलसीएम इंट्रोडक्शन नाम से जो वीडियो है वो उसमें सभी तरह की संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालना हमने बताया, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बेस वहाँ मिल जाएगा आपको। सवाल करते हैं। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, छोटी से छोटी फ्रैक्शन निकालनी है। विच ईच ऑफ 6/7, 5/14, 10/21 विल डिवाइड एग्जैक्टली, जिसको ये तीन संख्याएं एग्जैक्टली डिवाइड करेंगी। ठीक है, ये भी उसको डिवाइड करेगी, ये भी उसको डिवाइड करेगी, ये भी उसको डिवाइड करेगी। इसका मतलब वो नंबर क्या है, वो नंबर इसके पहाड़े में भी आएगा। डिवाइड किसको करता है, कोई भी संख्या अपने पहाड़े को तो डिवाइड करती है। 10 का पहाड़ा होता है 10, 20, 30, 40, 50, तो 10 किसको डिवाइड करता है, 10, 20, 30, 40, 50 को। अच्छा, वो इसके पहाड़े में है, इसके पहाड़े में, इसके पहाड़े में। पहाड़े को आप गुणज भी बोल देते हो, मल्टीपल भी बोलते हो, यानी कि वो संख्या इसका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल है। तीनों से भाग होती है, तीनों का मल्टीपल है, इसका मतलब तीनों का कॉमन मल्टीपल है। छोटे से छोटा निकालना है, इसका मतलब कॉमन नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये है 6/7, 5/14 और 10/21। आपको बताया था एलसीएम कैसे निकाला जाता है फ्रैक्शन का। इसमें एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, जो अंश आपके दिए हुए ऊपर वाले उनका तो एलसीएम निकालते हैं, और नीचे वाला जो हर दिए हुए हैं नीचे वालों का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम तो आपको समझ में आता है, पर नीचे वाले का एचसीएफ क्यों निकालते हैं ये थोड़ा डिटेल में समझाया हुआ है। टाइम सेव करने के लिए जिनको नहीं आता वो हमारी एक्सरसाइज जो है एलसीएम इंट्रोडक्शन नाम से जो वीडियो है वो देख सकते हैं। सॉरी, एक्सरसाइज नहीं, वीडियो देख सकते हैं, कंसेप्ट समझाया है इसमें। अच्छा, अब देखिए एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल, न्यूमरेटर क्या है, 6, 5 और 10 है। 6, 5 और 10 का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो यहाँ देख लो, कॉमन डिवीजन मेथड। वैसे तो आपको पता ही है 30 होता है इसका, फिर भी 2 से भाग करो, 2 3 6, 5 भाग होता नहीं है, 2 5 10, फिर 5 से भाग कर दो, 1 1, 2 5 10 30, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर आ गया 30। अब एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 7 14 21 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ निकाल दो 7 14 21, किस पे बात जाएगा, 7 पे। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, बस। तो आप एलसीएम में तो ये भी लेते हो, ये भी लेते हो, ये तो क्या कॉमन जो भाग करता है, और ये भी लेते हो जो नहीं करता, सब कुछ लेते हो ना। मगर एचसीएफ में क्या लेना होता है आपको, एचसीएफ में सिर्फ ये लोगे आप, क्या लोगे, 7 जो सबको भाग करता है, तो बटे 7 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ये नाम बोलते ही लोग जो बहुत तेज हैं वो फटाक से लिखेंगे 10,000। एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, जो भाग हो जाती है, जो भाग हो जाती है बाई किससे, 12 15 और 18 से। 12 से भाग हो, 15 से हो, 18 से हो। अब ये 12 से भाग पता नहीं होगी या नहीं होगी। अब 15 से भाग तो होने की संभावना थोड़ी बहुत नहीं बनती, क्योंकि 15 में 3 5 15 होते हैं, 3 से ये भाग नहीं होगी। तो कैसे हम निकालें ऐसी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 और 18 से भाग होती है। अब तीनों से अलग अलग चेक करें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं चेक कर भी लूँ, 12 से भाग रहा हूँ, कुछ शेष बचेगा वो घटा दूँ मैं और कह दूँ कि लो भाई, या जोड़ दूँ कुछ करके, फिर 15 से चेक करना। इससे अच्छा है कि आप इनका एलसीएम निकाल लो, 12 15 18 का एलसीएम। ठीक है, क्यों निकाल लो, क्योंकि 12 15 18 का एलसीएम क्या होगा, जिसमें 12 भी होगा, 15 भी होगा, 18 भी होगा, उसमें तीनों होंगे, और उस संख्या से जो भाग हो जाएगी वो इन तीनों से भाग हो जाएगी। यानी कि इन तीनों का वो सरपंच हो गया एक तरह से काम का। अगर उससे भाग होती है कोई संख्या तो इसका मतलब 12 15 18 से भाग होती है, वो इनका नेता हो गया। ठीक है, तो हमें तीनों से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उस एलसीएम से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 12 15 18 का एलसीएम कैसे निकालोगे आप, वही आप कॉमन डिवीजन मेथड लगा लो। फैक्टर विधि से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ये। इसको भाग करो आप, 2 6 12 15, 2 9 18। 2 से तो फिर और कोई संख्या भाग होती नहीं, एक ही होती है। हमें कम से कम 2 भाग होने चाहिए, वहाँ तक चलाया करो। 3 से 3 गुणे 6, 3 5 15, 3 3 2। अब आगे दोस्तों 2 5 3 तो बिल्कुल ही
को प्राइम नंबर हो गए, इनमें कुछ साझा है नहीं तो यही छोड़ दो। तो आपका एलसीएम हो गया 2 3 6 6 दूने 12 12 5 60 60 180 एलसीएम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 180 से भाग होगी ना वो 12 से तो हो ही जाएगी, 12 इसी का टुकड़ा है। 180 से जो भाग होगी वो 15 18 से भी भाग हो ही जाएगी, क्योंकि 15 भी इसमें आता है और 18 भी इसमें आता है। 180 में क्या होता है 18 गुना 10 होता है। अगर आप कोई संख्या है मान लो सपोज करो x, उसको 180 से भाग कर रहे हो, इसका मतलब 18 गुना 10, तो 10 से तो भाग होगी ना, वो 18 से भी होगी। तो इसका मतलब 12 15 18 से भाग होगी वो संख्या, वो ऐसी संख्या जो 180 से भाग हो जाएगी। ठीक है, 180 से भाग करके इसको देख लो, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 180 से भाग होती है तो फिर वो उनसे भी भाग हो जाएगी, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है 180 से कितने पे जाएगा, पहले 100 है, छोटा है, 1000 है, 1000 कर लो आप, 1000 है, 18 5 90 900 बनेंगे तो 5 पे चला लो 900, ये बच गए 100, फिर आ गया 1000, फिर 5 पे पड़ा चलेगा 900, फिर बच गया 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 180 से भाग करने जब हम जाते हैं 10,000 को तो 100 शेष बच जाता है, 100 रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, और हमें शेष आना नहीं चाहिए, पूरी भाग तो वही होती है ना जिसमें शेष 0 आए, तो पूरी भाग नहीं होगी। तो क्या करें, हम इस 100 शेष को इसमें से निकाल दें, फिर पूरी भाग हो जाएगी ये। तो फिर क्या आ जाएगा, 10,000 में से 100 गए 9900 गए, 9900 संख्या वो है जो इससे पूरी भाग हो जाएगी, इससे भाग हो जाएगी तो उससे भी भाग हो जाएगी। पर इसमें एक दिक्कत है, ये कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए वो, पर ये तो 4 अंक हो गई, ये तो समस्या होगी, इसका मतलब तो ये फ़ायदा नहीं है। तो क्या करें हम, इसमें एक तरीका और कर सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने पहाड़े अच्छे से भाग विधि और ये सब छोटी क्लासों में सीखा है ना, आपने देखा 180 का पहाड़ा 5 पे चलाया तो 100 बच गया। ठीक है, 100 घटाने से तो संख्या छोटी हो जाती है, हम कुछ जोड़ भी तो सकते हैं ना, पहाड़ा अगला पहाड़ा आ जाएगा, 5 पे गया अगला 6 पे चला जाएगा, 100 बचा है। अगर इसमें मैं 80 और जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर आपके पास शेष 180 है तो आपका पहाड़ा 1 पे पूरा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ 1080 हो जाएगा, तो 18 6 108 6 पे चला जाएगा फिर। तो यानी 80 और जोड़ने से ये पूरी भाग हो जाएगी। या तो 100 शेष है वो 100 घटा दो, या फिर 180 का पहाड़ा तो 180 बढ़ाओ, यहाँ 80 और लाओ, तो हम 80 और ले आते हैं। 10,000 हमारे पास थी ना, इसमें 80 जोड़ देते हैं, ये हो गया 10,080। ये संख्या है वो 180 से पूरी भाग हो जाएगी, करके देख लो। 180 से पूरी भाग हो जाएगी तो ये 12 15 18 से भी हो जाएगी, क्योंकि 180 इन्हीं का ही तो देता है, इनका एलसीएम है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस सवाल में क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, कई अगर यहीं रुकेंगे तो वो लिख देंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये लो जी, सवाल यहीं खत्म नहीं हुआ। डिविजिबल बाई 15 25 40 75, 15 25 40 और 75 से भाग होती हो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों से भाग हो जाए। देखो जी, संख्या तो ये है 9999, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, भाग होती है नहीं होती इनसे वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इन चारों से भाग करने की बजाय, क्योंकि पूरी भाग अगर ना हो तो चारों से चेक करने की जरूरत नहीं है, इन चारों का एलसीएम निकाल लो, पिछले सवाल में जैसे किया। इन चारों का जो एलसीएम होगा वो संख्या आएगी, उसमें ये चारों नंबर होंगे। एलसीएम चारों को कवर करता है, जो इनके एलसीएम से भाग होगी वो इनसे भाग हो गई। और एलसीएम कैसे निकालोगे, कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, देखो दोस्तों 5 से भाग कर लो, 5 से 15, 5 5 25, 5 40, 5 15 का चला गया। 3 से और कर लो, 3 एकम 3, 5 8, 3 5 15, 5 2 इसमें कॉमन है, 2 5, तो ये और भाग कर लो। ठीक है, यहाँ तक चला गया। अब क्या आ गया, 5 3 5 8, इसकी गुणा करो, एलसीएम आपका क्या आ गया, 5 से 15, 15 5 75, 75 की और 8 की गुणा कर दो, 75 तो 300 होते हैं, तो 8 600 हो गए, 600 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 600 वो संख्या है जिसमें 15 भी है, 25 भी है उसमें, 40 भी है उसमें, 75 भी है उसमें। ठीक है, इनके पहाड़े में आता है ये। अब 600 जिसको भाग कर देगा तो ऑफकोर्स वो संख्या इनसे तो भाग हो ही जाएगी, तो हम 600 से चेक कर लेते हैं इसको भाग करके होती है कि नहीं। ठीक है, 600 से करो जरा, 600 एकम 600। कई कहेंगे जी ये तो अंधे को भी दिख रहा है 600 से भाग नहीं होती, आप करके क्यों देख रहे हो भाई, भाग मुझे भी पता नहीं हो रही, पर क्यों नहीं हो रही वो भी तो जानना है ना हमने, कितना शेष बचता है वो देखेंगे फिर हम।
फिर हम वो संख्या लेंगे जो भाग होती है, वो भी तो इसी से पता चलेगा। ये क्या बचेगा, 9 में से 6 गए 3, आगे 9 उतार लो, 6 छिके 36। ऐसे देख लिया अगर लास्ट के 2 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ छोड़ दो, लास्ट में एक यहाँ बचेगा, यहाँ 2 बचे हैं, ये 6 और इसको देख लो, 6 छिके 39, सॉरी 6 छिके 36, तो क्या बच गए 9 में से 6 गए 399 बच गए। ये क्या आ गया दोस्तों, शेष आ गया। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है, ये फालतू है। अगर 399 इसमें फालतू ना होते, इसमें 399 घटाओ जरा, 9999 में से 399 घटाओ, 99 ऊपर वाले पर चले गए और 99 से 3 गए 96 बच गया। अगर 399 ना होती, इसमें एक्स्ट्रा ना होते, तो ये बाकी बची संख्या पूरी भाग हो जाती, 600 से हो रही है देखो बस। तो ये वो संख्या आ जाएगी 9600, ये आपको उत्तर आ जाएगा 9600, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनसे भाग हो जाती है। कैसे किया हमने क्या किया, इसमें 15, 25, 40, 75 से भाग करना था, हमने इसका एलसीएम निकाल दिया, वो 600 आया। 600 से भाग करो या उनसे करो, एक ही बात है, जो 600 से भाग होगी वो उनसे भी भाग होगी। 600 से भाग किया नहीं हुई, 399 शेष आया, जो शेष है वो घटा दिया 9600, अभी भी ये 4 नंबर की है, ठीक है। तो ये संख्या भाग हो गई। उसमें जोड़ा क्यों था 5 अंकों वाले में, उसमें क्या कर रहे थे हम, घटाने से वो 5 अंकों से 4 अंकों की हो रही थी, तो इसलिए उसमें हमें अगला पार्ट पे मतलब जोड़ना पड़ा। इसमें क्या है, घटाने से 4 अंकों की रह रही है, तो ये सही है। तो 9600 वो संख्या है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इनसे भाग होती है, ठीक है दोस्तों। लीस्ट नंबर आपको क्या निकालना है, छोटे से छोटा नंबर विच शुड बी एडिड टू 2497, 2497 में जिसको जोड़ा जाए। छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसको हम 2497 में जोड़ दें, सो दैट, ताकि सम जो जोड़ आए, फिर इसमें जोड़ने से जो आए 2500 आए 2600 आए जो भी आए, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5643। इसमें आप क्या ऐसा जोड़ो कि ये इन चारों से भाग हो जाए 2497 में। लिस्ट छोटे से छोटा, देखो दोस्तों 2497 में मैं अगर 0 जोड़ूँ तो हो सकता है 2497 बनेगी वो खुद ही भाग हो जाए इससे, या हो सकता है मैं 1 जोड़ूँ, या हो सकता है मैं 2 जोड़ूँ, ठीक है। तो कोई ना कोई नंबर आते रहेंगे और कोई ना कोई नंबर इनसे भाग हो जाएगा। इनसे भाग कौन सा नंबर होगा इसके आसपास, देखो चारों से भाग होना है, इसका मतलब आप चारों का कोई एक नंबर ले लो, उससे चेक कर लो। वही बात कि इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 5, 6, 4, 3 का, आप कॉमन डिवीजन मेथड से निकाल लो। जो बच्चे कुशागर बुद्धि के हैं वो वैसे ही बता देंगे, देखते इसको कि कितना आएगा। अब 3 से भाग होगा और 3 एकम 3, 2 3 6 5 30 2 60, एलसीएम इसका आ गया दोस्तों 60, ठीक है। 60 वो नंबर है जिसमें 5 भी आता है, 6 भी आता है, 4 भी आता है, 3 भी आता है। अगर कोई संख्या 60 से भाग होगी इसका मतलब वो इनसे भाग होगी, तो इसलिए इनको भूल जाओ। अब आपका सवाल दूसरा हो गया, अब आपको वो संख्या निकालनी है जो 60 से भाग हो, इसमें जोड़ने के बाद कोई संख्या जो 60 से पूरी भाग हो जाए। इसको पहले चेक करते हैं 2497, तभी पता चलेगा हमें कितना जोड़ने की जरूरत है। क्या पता 2497 खुद ही भाग हो जाए, अगर नहीं भाग होती है तो हम देख लेते हैं कितने की जरूरत है, ठीक है। 60 एकम 60, 24 पे तो जाएगा नहीं, 249 ले लो, 6 चौके 24, 4 पे चला जाएगा, 240 आ गया। यहाँ कितना बचा दोस्तों 9, 97, 60 एकम 60, 37 बच गया। ये शेष है दोस्तों, ये वो एक्स्ट्रा चीज़ है जो भाग नहीं होने दे रही। भाग करते हैं तो 37 बच जाता है, अगर 37 कम होता तो शेष 0 होता, पूरा भाग हो जाती। बट हमें क्या करें, हम 37 घटा भी सकते हैं, 37 घटाएंगे 2460 आ जाएगा, वो पूरा भाग होगा। पर हमें इसने कहा घटाना नहीं है, इसमें कुछ जोड़ दो, 2497 में कुछ जोड़ दो आप, ताकि ये भाग हो जाए। इसमें क्या जोड़ूँ मैं, 37 बचा हुआ है, 60 में पहाड़ा चलेगा अगला, तो पहाड़ा हमें चलाने के लिए 60 होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इसमें कितना जोड़ें, 60 में 37 घटा के दे लो 23, यानी कि अगर इसमें 23 जोड़ दो आप तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और आपका पहाड़ा अगले पे चला जाएगा। ये जो 1 पे था ये 2 पे चले जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो आपको क्या जोड़ने पड़ेंगे, 23 जोड़ने पड़ेंगे। 2497 में आप 23 जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 2520, 2520 पूरी भाग हो जाएगी इससे, ठीक है दोस्तों। कैसे किया ये सवाल, आपको 2497 में कुछ जोड़ना है ताकि ये इससे भाग हो जाए, वो हम बाद में देखेंगे जोड़ने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, अब तक भाग हो जाएगी। 5 6 4 3 से भाग करना है। हम क्या करते हैं, इसका एक साझा नंबर एलसीएम निकाल लेते हैं, जो एलसीएम 60 आ गया। 60 जिसको भाग करेगा उसको ये भी भाग करेंगे, क्योंकि 60 में 5 6 4 3 सब है 60 के अंदर।
तो 60 से भाग हो जाएगी और इनसे भी भाग हो जाएगी। 60 से भाग किया तो इसमें 37 बच गया। अब 37 बच गया, आप घटा तो सकते नहीं हम, या तो घटा देते 37 पे पूरी पूरी भाग हो जाती है 2460, पर हमें तो 2497 में कुछ और जोड़ना है ताकि ये भाग हो जाए। जोड़ना है, कितने जोड़ने पड़ेंगे? 37 शेष बचा है, 60 तक होना चाहिए, 60 पर अगला पड़ा जाता है, तो 60 बनाने के लिए 23 और जोड़ने पड़ेंगे। तो 2497 में 23 जोड़ो 2520, तो 2520 वो संख्या है जो इससे 60 से भाग होती है, या इसका मतलब इनसे भाग होती है। तो कितना जोड़ना पड़ा आपको? इसमें 23 जोड़ना पड़ा, 23 आंसर आ जाएगा आपका। आंसर 2520 भी ऑप्शन में दिया होगा जरूर, और कई जैसे ही यहाँ पे 2520 फटाक से इसको टिक कर देंगे, बोला ले लो नंबर बस, इससे पहले कि कोई और ले। पर दोस्तों आपको बिल्कुल शांत भाव से करना है, स्पीड होनी चाहिए पर एक कूलनेस आपके हेड में हो, क्योंकि 23 जोड़ना क्या है वो पूछा इसने, ये नहीं पूछा कि भाग कौन सी हो जाएगी। तो 23 उत्तर आएगा आपका। ठीक है दोस्तों इसमें क्या है? लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट शब्द आते ही आपको कुछ तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें आपको एलसीएम निकालना है। अंदाज़ा है, हकीकत नहीं है। वैसे पूरे सवाल को जानने के बाद भी करना, कई बार ये रिवर्स भी हो जाता है। लीस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक छोटे से छोटा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, पूर्ण वर्ग है। जैसे 9, 16, 25, 30 नहीं होता, 30, 40, 50, ठीक है, पूर्ण वर्ग। एंड डिविजिबल बाई, जो पूर्ण वर्ग तो हो ही हो, जो इससे भाग भी हो जाए 16, 20, 24 से, ठीक है, वो हमें बताना है इन चारों में से। दोस्तों हमें क्या काम करना है? देखो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है बात, इनसे भाग भी हो जाए, ये भी देखना है हमने। पहले तो इनका देख लो आप, 16, 20, 24 से भाग होना है। 3 संख्याएं लेके मत चलो, इनको खत्म करो, एक संख्या बनाओ जिसे हमें चेक करना हो। 16, 20, 24 का एलसीएम लो, जो एलसीएम होगा वो इन्हीं का ही पहाड़ा होता है, उससे जो भाग होगी वो इनसे भी भाग होगी। तो पहले तो इसका एलसीएम ले लो, पहला काम ये करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 16, 20 और 24 का एलसीएम कॉमन डिवीजन मेथड या पंक्ति विधि जो भी है, 4 से सारे भाग हो रहे हैं, 4 से कर लो, 4 चौके 16, 2 से करना जरूरी नहीं है। अगर कोई संख्या 10 से भाग हो रही है 10 से भी कर सकते हो, पर सारे हो रहे हैं तो 4 चौके 16, सारे ना हो रहे हो फिर छोटे से देखा करो जिससे सारे हो रहे हैं। फिर भी ना हो रहे हो सारे तो कम से कम 2 नंबर हो रहे हो एलसीएम में, तो भी कर दो। एलसीएम में तो सारे भाग होने चाहिए, सबका साझा होता है, वो 16, 20, 24 का साझा लेते हैं, पर इसमें कोई जरूरत नहीं, साझा भी चलेगा ना साझा भी चलेगा। 3 संख्याएं 2 भाग हो तो भी ले लो, अगर 2 भी किसी से भागना हो तो भाग करने की जरूरत नहीं है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर है, फिर तीनों की गुणा कर लो, वो उनका एलसीएम होगा। 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, अब 4 और 6 साझे, 2 दूनी 4, 2 3 6, अब 2 5 3 को प्राइम नंबर है, ये किसी से भाग नहीं होंगे सिवाय एक के। 4 दूनी 8, दूनी 16, 5 80, 3 240, एलसीएम आ गया दोस्तों 240। तो एक तरह से ये सवाल ये हो गया, क्योंकि 240 में 16, 20 और 24 तीनों होते हैं इसी के अंदर, एलसीएम में सब तीनों नंबर होते हैं, सबके फैक्टर होते हैं। तो इनसे जो भाग होगी वो इससे ही भाग होगी, इससे भाग होने का मतलब इनसे भाग होना, एक ही बात है। तो सवाल आपका ये बन गया कि कोई लिस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर और जो 240 से भाग होता हो, ये सवाल हो गया। परफेक्ट स्क्वायर और 240 से भाग होता हो, 240 से भाग कौन सी संख्या होगी? जो 240 का मल्टीपल होगी, 240 का पहाड़ा, 240 से कम 240, 240 दूनी 24 दूनी कर दो 48, 0 लगाते रहो, 24 3 72, 24 चौके 96, मेरे ख्याल से तो कोई संख्या ही नहीं जो पूर्ण वर्ग इनमें। 24 5 120, 24 6 144, 24 7 168, 24 8 192, 24 9 में 216, 24 दाएँ 240। हम 10 तक तो चले गए, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आप वैसे निकाल के देख लेना, आपको पता तो है ही। 20 का वर्ग, 40 का वर्ग, ऐसे ऐसे करते चलोगे तो आपको पता है कि कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। आप इतना करना जरूरी नहीं है, ये तो मैं समझा रहा था। आप इसमें से भी देख सकते हो, ऑप्शन तो दे रखे हैं ना आपको। 1600 है, वो 240 से भाग होती है क्या? 1600 को 240 से भाग करके देख लो, 0 से 0 कट गई, 4 6 24, 4 से 40 पे चला गया, 6 से 40 भाग नहीं होता। 1600 पूर्ण वर्ग तो है, ये सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 का 4 हो गया 40, 6 0 36, 8 0 80, और 144 किसका होता है वर्ग? 144 12 का होता है, 12 और 1 0 120, सारी की सारी पूर्ण वर्ग है। देखना है कि
240 से भाग होती है कि नहीं होती? 3600 देख लो भाई, 240 से 0 से 0, 6 चौक 24, 4 से 15, हाँ ये हो गया। तो 3600 वो छोटी से छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है, जो 240 से भाग होती है, इसका मतलब इनसे भाग होती है। ठीक है, कैसे किया हमने? छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, जो इनसे भाग होती हो, इनसे भाग होने का मतलब इनके एलसीएम से भाग होना। एलसीएम निकाल लिया 240, 240 से चेक करके देख लो, 1600 तो होती नहीं है, 3600 होती है। 3600 पूर्ण वर्ग भी है, इससे भाग भी होती है, इससे भाग होने का मतलब इनसे भाग होती है, तो ये वो संख्या है। ठीक है दोस्तों इस सवाल में क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर, हर बार वही आ रहा है, एलसीएम मीन्स छोटे से छोटा नंबर विच, जो, व्हेन, जब, डिमिनिश्ड बाय, कम कर दिया जाए, कितना? 7 कम कर दिया जाए जिसको, तो वो इस डिविजिबल बाय जो भाग हो जाता है 12, 16, 18, 21, 28, इन 5 संख्याओं से जो भाग हो जाता है। दोस्तों कम करना बाद में देखेंगे हम। इन 5 संख्याओं से जो भाग हो जाता हो वो क्या होगा? इन पांचों का मल्टीपल यानी कि इनका एलसीएम, तो वो निकाल लेते हैं। इनके पहाड़े में जो आएगा 12, 16, 18, 21 और 28, इनसे जो भाग होगा वो इनका एलसीएम होगा। इनके एलसीएम में ये पांचों संख्याएं होती हैं। ठीक है, 2 से करो पहले, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 21 भाग नहीं होता, 2 से 14 पे, 2 3 6, 2 4 8, 2 7 14। अब 3 से कर सकते हैं, 3 9 21। ठीक है, तो 3 से कर दो, 3 एकम 3, 4, 3 3 9, 3 7 21। अब 4 3 में कॉमन नहीं है, पर 7 दोनों एक जैसे हैं, तो 7 से कर दो, 4 और 3 बचे गए, ये दोनों में कुछ भी साझा नहीं है, वो प्राइम नंबर है। क्या आ गया? 2 दूनी 4, 3 12, 7 84, 84 चौके कितने हो जाएंगे? 84 चौके 80 चौके 320 और 4 चौके 16, 336, 336 दिए, 336 दिए कितने हो जाएंगे? 300 दिए 936 दिए 108, 1008, तो एलसीएम आ गया आपका 1008। तो दोस्तों 1008 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे भाग होती है। और भी बहुत बड़ी संख्याएं हैं जो इनसे भाग होंगी, जैसे 1008 का पढ़ा चला हुआ, 2016, 3 पे करोगे तो 3024, ये भी इनसे भाग होंगी। क्यों? ये जो 2016, 3024, ये क्या है? इन्हीं के मल्टीपल हैं, ये इन्हीं के पहाड़े हैं। ठीक है, इनके पहाड़े में आएगा, इनके पहाड़े में आगे जाके ये कॉमन मल्टीपल है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा। ठीक है, तो 1008 वो संख्या है जो इन पांचों से भाग हो जाएगी। ठीक है, पर इसने ये कहा है कि छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करो जो 7 कम करने पर इनसे भाग होता हो। 7 कम करने पर मतलब उस नंबर को 7 कम करने के बाद वो भाग होता है। 7 कम करने के बाद 1008 आता है। तो पहले कितना था? वो 7 ज़्यादा था, यानी कि 1015 था। 1015 वो नंबर है जिसमें से अगर मैं 7 घटा दूँ तो फिर वो क्या हो जाता है? इन पांचों से भाग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आसान सा सवाल क्या था? एक छोटे से छोटा नंबर निकालना था। ठीक है, जिसमें से मैं 7 घटा दूँ फिर भी वो इन पांचों से भाग। पहले इन पांचों से भाग होने के लिए इन पांचों का एलसीएम निकाला, तो 1008 वो संख्या जो इन पांचों से भाग होगी। ठीक है, 1008 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसने कहा है कि वो नंबर जिसमें से 7 कम करो तो ये भाग हो। 7 कम करें तो 1008 है, यानी कि 1015 वो संख्या है। 1015 वो संख्या है, इसमें से मैं 7 कम करूं तो वो जो संख्या आएगी वो इनसे भाग हो जाएगी 1008। ठीक है दोस्तों बिल्कुल वैसा ही सवाल है। लीस्ट नंबर, ऑलमोस्ट एलसीएम आप इससे समझ जाते हैं। लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5, एक छोटे से छोटा नंबर जिसको हम 5 बढ़ा दें, इज डिविजिबल बाय 24, 32, 36, 54, तो उसके बाद वो इन 4 संख्याओं से भाग हो जाता है। देखो एक तरीका ये हो सकता था कि ये पूछ लेता इन 4 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो, आप निकाल देते। एक ये हो सकता था कि एक ऐसी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से भाग हो जाती हो, मतलब वही है एलसीएम इनका मल्टीपल होता है तो वो इनसे भाग होगा ही, तो मतलब ऐसी संख्या जो इन चारों से भाग हो जाए वो भी आप निकाल देते हैं। थोड़ा और उलझा रहा है सवाल को, ये कह रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसको 5 बढ़ाने के बाद इनसे भाग हो जाए। घटाना बढ़ाना बाद में देख लेंगे हम, पहले इनसे भाग होने वाली संख्या निकाल लेते हैं, यानी कि इनका एलसीएम निकाल लेते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। 24, 32, 36 और 54। पहले किससे भाग करते हैं? 2 से कर देते हैं। 2 से 12 पे
2 से 16 पे, ये 18 पे, ये 27 पे। अब फिर 2 से कर देते हैं, ये 3 को एटलीस्ट 2 से भाग हो ही रही है। 2 से 12, 2 8 16, 2 में 18, 27। अब भी ये दो ऐसे नंबर हैं जो 2 से भाग हो रहे हैं। 2 3 6, 2 6 8। अब 2 से सिर्फ एक ही संख्या भाग होती है, तो कोई फायदा नहीं। 3 से करता हूँ, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 27। अभी भी 2 संख्याएं भाग हो रही है, जब तक 2 होती है तब तक करते रहो। 3 एकम 3, 3 3 9। अब 4 और 3 है, ये भाग नहीं होती। कोई 2 तो हो एटलीस्ट सांझ, जो भाग हो जाए, तो इसका मतलब आगे नहीं लेना उन्हें, यहीं तक करो। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 2 दूने 4, दूने 8, 24, 72। 72 चौके क्या होंगे? 72 दूने 144, उसके दूने 288 कर लो। 288 के फिर 3 गुणे करने, 200 के 3 गुणे 600 हो गए। 88 के 3 गुणे कितने हो जाएंगे? 80 के 3 गुणे 240, 240 और 600 840 हो गए आपके पास। और 88 में 8 था, 8 के 3 गुणे 24 हो गए। 24 और जोड़ दो, 864। ये आप गुणा भी कर सकते हो, वो भी ईजी है। इससे दिमाग बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप सोचते हो ना, कम से कम कैलकुलेशन करो, आप दिमाग में ही करो उस सवाल को, ठीक है? तो उससे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके दिमाग की, जल्दी कर सकते हो फिर। तो एलसीएम इनका 864 आ गया। 864 वो संख्या है जो इन चारों से भाग होगी, ठीक है? पर इसने ये कहा है कि हमें वो नंबर निकालना है जिसको हम अगर 5 बढ़ाएं तो वो भाग हो जाए। यानी कि ऐसा नंबर जो 5 बढ़ाने पे भाग हो। ये पूरा भाग होता है। कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 बढ़ाने पे पूरा भाग हो, यानी कि ये बन जाए 5 बढ़ाने पे? 859। 859 में 5 जोड़ो, क्या बन जाते हैं? 864। 864 बनते ये भाग हो जाती है। तो 859 वो नंबर है जिसको मैं 5 बढ़ा दूँ तो वो इन सबसे भाग हो जाता है, ठीक है दोस्तों? तो ये आपका सवाल है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। आज हमने क्या सीखा? आज हमने एलसीएम के ऊपर कुछ ऐसे सवाल किए जैसे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों से भाग हो जाती हो, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इनसे भाग हो जाती हो, इस संख्या में कितने जोड़ें कि इनसे भाग हो जाए, इस संख्या में से कितने घटाएं कि इनसे भाग हो जाए। तो ये हमने सवाल इसमें सीखे। आप इनकी और प्रैक्टिस कीजिए। आगे भी हम अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट भी आपको हम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पढ़ाई की बात, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम प्रैक्टिस सेट भी डालेंगे। और जब हमारे ये चैप्टर धीरे धीरे करके पूरे हो जाएंगे, अभी हम बेसिक ही करवा रहे हैं, पहले कंसेप्ट समझाते हैं, बेसिक इजी क्वेश्चन आपको कराते हैं। ये जब आप कर लेंगे फिर हम एडवांस मैथ भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी उसका इतना फ़ायदा है नहीं जब मान लो ये बेसिक ना आता हो तो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।